गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी मित्रों का गवर्नमेंट.व्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। हम अध्ययन कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है तरलों में यांत्रिक गुण। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अध्ययन किया था पृष्ठ ऊर्जा, और आज अध्ययन करेंगे स्पर्श कोण। स्पर्श कोण, दूसरा नाम है संपर्क कोण, और जिसकी अंग्रेजी होती है एंगल ऑफ कांटेक्ट, ANGLE, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो डियर स्टूडेंट, टुडे स्टडी अबाउट एंगल ऑफ कांटेक्ट। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं। परिभाषा, डेफिनेशन। द्रव वह ठोस के संपर्क बिंदु पर, द्रव और ठोस के संपर्क बिंदु पर द्रव के तल तथा ठोस के तल पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य द्रव के अंदर कोण को स्पर्श कोण कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा हुई। अब देखिए चित्र के रूप में, ये आपका कोई ठोस पात्र है और इसमें जल भरा हुआ है। और ये जल की ऊपरी सतह है, ये जल की ऊपरी सतह है, और ये आपके ठोस की सतह है। तो इस जल की सतह और ठोस की सतह का संपर्क बिंदु, देखो जल की सतह यह है जो कि क्या है, द्रव है। तो द्रव और ठोस, जैसे मान लो कि ये कांच है, ये क्या है, कांच है। तो जल और कांच का संपर्क बिंदु कौन सा है, ये वाला है या ये वाला है। इनके मध्य जो एंगल बन रहा है, यदि इस संपर्क बिंदु पर यदि मैं स्पर्श का खींचूं तो इधर जाएगी, स्पर्श इस पर खींचूं तो इधर जाएगी। द्रव के तल और ठोस के तल पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य द्रव के अंदर, देखो ये बात लिखूंगा, द्रव के अंदर कोण क्या होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो शुद्ध जल और कांच के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। शुद्ध जल और कांच के मध्य संपर्क कोण 90 डिग्री होता है। तो कुछ इसकी
विशेषताएं भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। संपर्क कोण का मान, संपर्क या स्पर्श कोण का मान 0 डिग्री से 180 डिग्री के मध्य होता है। ये एक यूनिक लैंग्वेज है। स्पर्श कोण या संपर्क कोण का मान 0 डिग्री से 180 डिग्री के मध्य होता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री के मध्य होता है, यानी 0 डिग्री भी होता है। अब 0 डिग्री कब होता है, 90 डिग्री कब होता है, और 0 और 90 के बीच में कब होता है, 90 और 180 बीच में कब होता है, इसकी बात भी हम करते हैं। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो जाएंगे, स्पर्श कोण के मान। स्पर्श कोण के विशिष्ट मान, विशिष्ट मान। पहला मान हो गया जो स्पर्श कोण 0 और 180 डिग्री मध्य होता है। दूसरा हो जाएगा शुद्ध जल और कांच के मध्य, कांच के मध्य स्पर्श कोण 0 डिग्री होता है। तीसरा जो है साधारण जल। यदि मैं यहाँ पर शुद्ध जल की जगह साधारण जल ले लूं तो साधारण जल और कांच के मध्य स्पर्श कोण 8 डिग्री होता है। तो देखो, जब साधारण जल और स्पर्श कोण का मान 8 डिग्री होगा, साधारण जल और कांच के मध्य स्पर्श कोण 8 डिग्री होगा, तो उस स्थिति में आपका जो डायग्राम है, ये मान लो कि कांच का पात्र है, यही कांच का पात्र है, और इसमें अब शुद्ध जल की जगह साधारण जल भरा हुआ है। शुद्ध जल की जगह साधारण जल भरा हुआ है। अब यहाँ पर जो द्रव की पृष्ठ है वो इस प्रकार होगी, द्रव की पृष्ठ इस प्रकार होगी। अब कांच, द्रव की पृष्ठ और कांच का संपर्क बिंदु या तो ये होगा या ये होगा। तो इस संपर्क बिंदु पर द्रव की, ठोस की स्पर्श रेखा ये होगी और द्रव की स्पर्श रेखा ये होगी, ये वाली। तो इनके जो ये मध्य कोण है वो क्या है, लेस देन 90 डिग्री है, अर्थात लेस देन 90 डिग्री में 8 डिग्री आता है। जो चौथी बात है, शुद्ध जल और चांदी के मध्य स्पर्श कोण 90 डिग्री होता है, जो कि मैंने इसका उदाहरण पहले दे दिया है। शुद्ध जल और चांदी, या कांच क्या हो जाएगा, ठोस चांदी हो जाएगा, ठोस क्या हो जाएगा, कांच के चांदी हो जाएगा, शुद्ध जल वही रहेगा। जब कांच और शुद्ध जल होता है तो स्पर्श कोण क्या होता है, 0 डिग्री।
जब शुद्ध जल और चांदी के मध्य स्पर्श कोण क्या होता है? 90 डिग्री। अब हम 90 और 180 का एक उदाहरण और ले लेते हैं। पारे और कांच के मध्य, पारे और कांच के मध्य स्पर्श कोण 138 डिग्री होता है। अब जो 138 डिग्री किस स्थिति में होगा? जैसे मान लेते हैं ये तो आपका 8 डिग्री वाला केस है, ये 0 डिग्री वाला केस है, और इस 9 डिग्री में यदि मैं कौन सा केस कर दूं? यदि कांच की जगह चांदी ले लूं, कांच की जगह ये पात्र चांदी का ले लूं, तो ये क्या हो जाएगा? 9 डिग्री का हो जाएगा। और कांच लेता हूं तो क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। अब जैसे मेरा पात्र किसका है? कांच का पात्र है, कांच का पात्र है ठोस के रूप में, और द्रव के रूप में क्या है? द्रव के रूप में है पारा। तो जो पारे की शेप होती है वो इस प्रकार से आएगी, इसमें ये इसमें पारा भरा हुआ है। अब कांच और पारे का संपर्क बिंदु या तो ये है या ये है, तो इस पर तो स्पर्श रेखा ठोस पर तो ये होगी और पारे पर स्पर्श रेखा ये होगी। अब ये एंगल कितना हो रहा है? ये 138 डिग्री का हो रहा है। आशा करता हूं कि इतनी बात आपके समझ में आई होगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्पर्श कोण के विशिष्ट मान, देखो यहां मैं वर्ड खा गया के, स्पर्श कोण के विशिष्ट मान, स्पर्श कोण के विशिष्ट मान। तीसरा पॉइंट है स्पर्श कोण की निर्भरता, स्पर्श कोण की निर्भरता। पॉइंट नंबर थर्ड, स्पर्श कोण की निर्भरता, कि स्पर्श जो कोण है, एंगल ऑफ कांटेक्ट है, वो किन किन पर डिपेंड करता है। देखो हम ये जानते हैं कि जो अंतराण्विक बल हैं, अंतराण्विक बल हैं, उनमें दो चीजें पाई जाती हैं। भाई अंतराण्विक बल या तो आकर्षण बल होते हैं या प्रतिकर्षण बल होते हैं। अंतराण्विक बलों में जो आकर्षण बल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सहसंजक बल, सहसंजक बल और आसंजक बल, कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्स। अब इन सहसंजक और आसंजक बलों की वजह से किसी भी द्रव में पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है। और ये जो पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है वो हमने पृष्ठ तनाव की निर्भरता देखी है कि जब ताप बढ़ाते हैं तो पृष्ठ तनाव कम होता है। जैसे ही हम ताप बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव कम होता है, उस स्थिति में स्पर्श कोण भी कम होगा। तो पहला पॉइंट ज्यादा, स्पर्श कोण की निर्भरता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। ताप बढ़ाने पर
ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम होता है या घटता है? पृष्ठ तनाव घटता है, अतः स्पर्श कोण का मान भी घटता है। अतः स्पर्श कोण का मान भी घटता है। अब देखो, जो स्पर्श कोण है वो भी पृष्ठ तनाव पर डिपेंड करता है। जो नेचर पृष्ठ तनाव का है वो ही स्पर्श कोण या संपर्क कोण का भी है। दूसरा पॉइंट, स्पर्श कोण का मान, स्पर्श कोण का मान द्रव या ठोस के झुकाव पर निर्भर नहीं करता है। देखो, द्रव का झुकाव कैसा है या ठोस का झुकाव कैसा है, ये बात स्पर्श कोण पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि स्पर्श कोण एक्चुअल में क्या है? द्रव और ठोस के संपर्क बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण जो द्रव के अंदर होता है वह संपर्क कोण होता है। तो द्रव का झुकाव या ठोस का झुकाव पर स्पर्श कोण का मान प्रभावित नहीं होगा। तीसरा जो है, देखो हम ये जानते हैं कि जब भी हम अशुद्धियां मिलाते हैं तो जो अशुद्धियां घुलनशील होती हैं उन पर तो पृष्ठ तनाव का मान बढ़ता है, और जो अशुद्धियां अघुलनशील हैं उन पर पृष्ठ तनाव का मान घटता है। तो ये बात यहीं स्पष्ट हो चुकी है। वैसे तो अशुद्धियां, घुलनशील अशुद्धियां में तो पृष्ठ तनाव का मान बढ़ेगा, अतः स्पर्श कोण का मान भी बढ़ेगा। घुलनशील अशुद्धियों पर पृष्ठ तनाव का मान बढ़ता है। अतः देखो, पृष्ठ तनाव घटता है, बढ़ता है, तो स्पर्श कोण का मान भी घटता है और बढ़ता है। तो घुलनशील अशुद्धियों पर पृष्ठ तनाव का मान बढ़ता है, अतः स्पर्श कोण का मान भी, स्पर्श कोण का मान बढ़ता है। इसी में यदि मैं पार्ट बी लिख दूं, अघुलनशील अशुद्धियों पर पृष्ठ तनाव का मान घटता है, अतः स्पर्श कोण का मान भी घटता है। तो ये थी स्पर्श कोण की निर्भरता। अब पुनः आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम अंतिम पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। देखो, अंतर आणविक बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के होते हैं, और जो अंतराणुविक बल आकर्षण प्रकृति के होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सहसंयोजक बल और आसंजक बल। और आसंजक बल में पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम होने का प्रयास करता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं।
और पृष्ठ तनाव के नेचर के हिसाब से ही स्पर्श कोण का नेचर होता है। तो पॉइंट नंबर 4 है, तो आसंजक और सहसंजक बल किस द्रव्य के लिए और किस ठोस के लिए क्या व्यवहार करते हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। 4th नंबर में पहला अध्ययन करेंगे, जब थीटा लेस देन 90 डिग्री हो तो जब थीटा लेस देन 90 डिग्री हो तो जो द्रव है, द्रव ठोस के तल को भिगो देता है। द्रव ठोस के तल को भिगो देता है। जब थीटा का मान 90 डिग्री से कम होगा तो जो संबंधित द्रव है वो ठोस के तल को क्या कर देगा, भिगो देगा। उदाहरण के लिए ये मान लो कि आपका कोई ठोस है और इसमें ये कोई द्रव भरा हुआ है। ये जो द्रव है वो साधारण द्रव है, तो इसकी शेप कुछ इस प्रकार होगी। और ये क्या है, कांच है आपका। जो ठोस है वो कांच है और जो द्रव है वो क्या है, साधारण जल है। तो स्पर्श कोण की परिभाषा से द्रव और ठोस के स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखाएं इस प्रकार होंगी और इन स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण जो द्रव के अंदर है वो क्या होगा आपका, थीटा। और यहाँ पर थीटा क्या है, देखो कोण की शेप से ही दिख रहा है कि जो थीटा है वो 90 से कम है। जो थीटा है वो 90 से कम है। और अभी हमने देखा था कि साधारण जल और कांच के मध्य स्पर्श कोण 8 डिग्री होता है, ये हमने देखा था। तो यहाँ पर जो थीटा का मान है वो 18 डिग्री होगा, जो कि लेस देन 90 डिग्री है। अब हम ये संसर्जक बल और आसंजक बल पर कैसे डिपेंड करता है। जब थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो सहसंजक बल लेस देन आसंजक बल। जब द्रव ठोस के तल को भिगो देता है तो सहसंजक बल का मान कम होगा और आसंजक बल का मान ज्यादा होगा। केस नंबर 2, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो द्रव ठोस के तल को नहीं भिगोता है, इस स्थिति का भी हमने अध्ययन किया। जब द्रव ठोस के तल को नहीं भिगोता है तो उस स्थिति में द्रव और ठोस के अणुओं के मध्य खींची गई स्पर्श रेखा का मान 90 डिग्री होगा। ये हम पहले जानते हैं। अर्थात जब थीटा 90 डिग्री होता है उस स्थिति में सहसंजक बल और आसंजक बल बराबर होते हैं। सहसंजक बल और आसंजक बल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सहसंजक बल बराबर आसंजक बल। इसका उदाहरण हम पहले भी देख चुके हैं।
ठोस की जगह हम लेंगे चांदी, चांदी और शुद्ध जल, चांदी और शुद्ध जल का संपर्क कोण, ये स्पर्श का इधर होगी, इसकी सिर्फ का इधर होगी, तो एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री। ये आपका क्या है, शुद्ध जल। तो शुद्ध जल और चांदी के मध्य संपर्क कोण क्या होता है, 90 डिग्री। या हम इसको यूं भी कह सकते हैं, जब संसंजक बल और आसंजक बल बराबर होते हैं तो ये केस काम करता है, अर्थात द्रव ठोस के तल को नहीं भिगोता है। केस नंबर 3, जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो तो द्रव ठोस के तल को नहीं भिगोता है, ठोस के तल को नहीं भिगोता है। इसका उदाहरण हम पहले ले चुके हैं, पारा और कांच। ये मान लो कि द्रव है पारा और ठोस है पारा, द्रव तो है कांच और द्रव है आपका पारा। ये है आपका पारा। अब कांच और पारे के संपर्क बिंदु पर स्पर्शिका यहाँ पर ये होगी और यहाँ पर स्पर्शिका ये होगी, तो इनके मध्य जो एंगल होगा वो 90 से अबव होगा, अर्थात सहसंजक बल ग्रेटर देन आसंजक बल। सहसंजक बल अधिक होंगे और आसंजक बल कम होगा। और इस स्थिति में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से अधिक होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने ये भी देखा कि जो सहसंजक बल है और आसंजक बल है उन पर भी स्पर्श कोण निर्भर करता है, या आसंजक और सहसंजक बलों के हिसाब से भी स्पर्श कोण होता है। तो आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।